नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बांग्लादेश अब बन चुका है पूरी तरह से यू टर्न स्पेशलिस्ट। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो मैं आपको जैसे काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि भाई ये जितने भी कंगालू घुसे हुए हैं, इल्लीगल तरह से भारत में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर मोटा एक्शन अभी शुरू हो चुका है। और उस मोटे एक्शन की तहत आप चीज़ें देखेंगे होते हुए जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको गेम दिखेगा कि धीरे-धीरे करके गेम आगे चल रही है। महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से कल एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जितने भी आपदा हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स सब्सिडीज और उनकी आईडीज के ऊपर रोक लगाने का काम कल शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हर स्टेट के अंदर आप अपनी तरह से एक एक्शन देखोगे क्योंकि हर स्टेट के अंदर क्या है ना कि जो सिचुएशन है वो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। गोवा में अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे-धीरे करके वहाँ ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, गुजरात में शुरू हो चुका है, राजस्थान में शुरू हो चुका है। अब थोड़े से साउथ स्टेट्स में बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पर भी आपको भी एक्शन होता हुआ दिखेगा। असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि भैया वहाँ पर तो दबड़-दबड़ करके ज़ोर-ज़ोर से बांग्लादेशियों को उठाया जा रहा है और फेंका जा रहा है और ये चीज़ तो काफ़ी हद तक मैंने रिपोर्ट भी करी है और ये काम आगे चलता भी रहेगा। तो महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भई उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आईडीज़ हैं, उसके ऊपर बड़ा मोटा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बैंगलोर में क्या हो रहा है कि भई अब लोगों को दिख रहा है यार बाकी सब स्टेट्स में तो ये काम हो रहा है यार, बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा? तो बैंगलोर में क्या हो रहा है कि अभी वो जो सिटिज़न जर्नलिस्ट हैं और जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जाके इन कंगालुओं को निकाल के ढूँढ-ढाँड के इनके वीडियोज़ बनाने शुरू करे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बैंगलोर के अंदर बेंगलुरु के अंदर एक जगह है बेगूर जहाँ पर 3000 ये लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। उनके आधार और इन चीज़ों पे क्रैकडाउन हो चुका है और बाय द वे एक बंदे के साथ हिडन कैमरा इंटरव्यू हुआ। कहते हैं कि साहब हमेशा हम वोट करते हैं लेकिन हम वोट किसके लिए करते हैं? कांग्रेस के लिए ही करते हैं और कांग्रेस के लिए करते रहेंगे। तो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको भी अभी यहाँ से उठा के अब देखते हैं यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से कैसे चलेगा तो आगे जाके बताऊँगा मैं आपको। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूँगा। ठीक है? कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूँगा और योगी की कुर्बानी दूँगा। पता चला वो बांग्लादेशी था, अब उसके पिछवाड़े में इतनी ज़ोर-ज़ोर से लातें पड़ रही हैं, उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है और उठा के उसको कहाँ पर फेंकेंगे, ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। अक्रॉस इंडिया मैंने आपको जैसे बताया सबसे पहले टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशीज़ हैं और देहरादून पुलिस की तरफ से भी अभी एक्शन शुरू हो चुका है। वहाँ पर एक कॉलोनी आइडेंटिफाई हुई है जहाँ पर जाके अभी डोर टू डोर सर्चेज़ शुरू हुई हैं और 75 को वहाँ पर ऑलरेडी डिटेन कर चुका है, जिनके पास फेक आईडीज़ और थी और जो बेसिकली मास्टरमाइंड और रिंग लीडर टाइप लोग हैं जो बाकियों को वहाँ पर सँभाल के रखते हैं। तो देखिए आप पहले रिंग लीडर को उठाएँगे, उनसे ज़रा पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूछताछ करेंगे, मिर्ची ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आपको पूरा फिर रैकेट आराम से समझ में आएगा, उसके बाद आप आराम से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन कई लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया कि आदि सर बाकी सब तो ठीक है यार, आप बताओ यार वेस्ट बंगाल में ऐसा कब होगा? चलिए फिर मैं वेस्ट बंगाल का भी बता देता हूँ और ये मैं आपको बोल रहा था कि भई वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी बांग्लादेशियों को उठाया गया है और काफ़ी हद तक क्लीयरेंस थोड़ी बहुत शुरू वहाँ पर हुई है। लेकिन कल बड़ा एक ज़बरदस्त हुआ। कल एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ काम करके एक फेक पासपोर्ट रैकेट को बस्ट किया गया। देखिए मेरे 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 1 स्टेप कोलकाता में अब शुरू हो चुका है। एक बंदा है दीपांकर दास करके जो परानाश्री के अंदर रह रहा था जहाँ पर उसको फेक आईडीज़ और फेक पासपोर्ट बनाने के पास उसके पास पूरा सेटअप था। जहाँ पर वो 37 फेक पासपोर्ट्स उस टाइम पे बना रहा था बाय द वे। एंड यहाँ तक ये ही नहीं कि वो काउंटरफिट शेंजन और यूके वीज़ाज़ भी बना रहा था बाय द वे और बाकी और जो भारत में सिक्योरिटी प्रूफ्स चाहिए होते हैं, आधार, पैन कार्ड ये वो, जिस टाइम पे इसको पकड़ा गया उस टाइम पे 37 की ये उसके ऊपर काम कर रहा था। तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर तो भैया कल ये पकड़ा गया और बुरी तरह से इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा और इसके जितने भी फेक पासपोर्ट बनाए हुए हैं और फेक आईडीज़ बनाए हुए हैं, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। लोग बोल रहे थे कि भाई कोलकाता में कुछ नहीं हो रहा, लैब कोलकाता में भी शुरू हो थोड़ा-सा लेट हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ। दीदी थोड़ी लेट उठ रही हैं बट कोई बात नहीं, उठना शुरू हो गई हैं। थोड़ा तो ये इतना तो डिस्काउंट दे ही देते हैं। अब देखिए आते हैं ज़रा यू टर्न के ऊपर। यू टर्न में देखिए काफ़ी हद तक बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं यार ये क्या हम तो लड़े थे पाकिस्तान से और क्या हुआ क्या है मोदी साहब ने जो ट्वीट करी थी कि भाई भारत की
जीत थी, ये लोग नहीं, नहीं, नहीं भारत की कैसे जीत हो सकती है? हम लड़े थे साथ में, हम ये किया था, हमने वो किया था, हमने पता नहीं क्या-क्या कर दिया था। इन गधों को ये नहीं समझ में आता, बिना भारत के हेल्प के ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे दब रहे होते आज भी। ठीक है? इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती और जो लोग मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा ये बांग्लादेशियों को भैया जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, दे आर बाउंड टू रिपीट इट एंड मेरे हिसाब से यू आर बाउंड टू रिपीट योर हिस्ट्री और आई विल बी वेटिंग एंड वाचिंग विद पॉपकॉर्न वॉचिंग यू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ योर हिस्ट्री ताकि आप लोगों को दोबारा अगर एक बारी में अकल नहीं आई तो दोबारा आनी है भी आपको ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा जहां पर आपको दोबारा अकल आनी चाहिए लेकिन चक्कर क्या है यू टर्न हो गया फिर से यू टर्न जो आर्मी चीफ जनरल वॉकर और जमन की तरफ से हुआ जहां पर उसने बोला कि साहब जो बंगला बंधु हैं उसको हम बांग्लादेश से सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पर देखिए यूनुस की सरकार ने कितनी कोशिश कर दी यहाँ तक कि बंगा बंधु की तो फोटोएं हटानी शुरू कर दी नोटों के ऊपर से लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जो एक्चुअली एक सरबरा है पाकिस्तान का यूनुस तो बेवकूफ है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि साहब ऐसा है ये तो कर ही नहीं सकते हम लोग अब अगर बंगा बंधु की बात आती है तो यार बंगा बंधु की बात आप कर ही नहीं सकते बिना भारत की तो आप ये भी देख लीजिए कि साहब यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो मेरे बंदों के पास खाना नहीं है अब देखिए भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर लेकिन अब देख लीजिए पहले तो बोलते थे हम पाकिस्तान से ले लेंगे भारत से हम कोई जरूरत नहीं है 25,000 टन हमने देखिए शुगर भी ले लिया है भारत से तो यार आप ऐसा करिए ना फिर ये चावल भी ले लीजिए पाकिस्तान से प्लास्टिक का बना के आपको दे देंगे वैसे भी आप कंगालू लोग हो तो आपको तो प्लास्टिक का चावल खाने का शौक होना चाहिए लेकिन अब देखिए भी कहाँ से मांग रहे हैं कि यार भारत से प्लीज दे दो यार प्लीज हमारे को दे दो हमको जरा आपसे खरीदना पड़ेगा नहीं तो हमारी हालत अभी थोड़ी खराब होने वाली है लेकिन मैं आपको बताऊं बांग्लादेश में कल कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी क्यों क्योंकि गैस है ही नहीं भाई अभी ये पहले तो लोड शेडिंग हो रही थी अब गैस शेडिंग भी शुरू हो जाएगी भैया लोगों के पास खाना बनाने के लिए नहीं होगा अब ये काटेंगे पेड़ लकड़ी से अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे लेकिन देखिए बांग्लादेश की बेवकूफियां अभी भी चली रही हैं 2004 के 10 जो ट्रक की आर्म्स हॉल के अंदर जहां पर रजकुल चौधरी और ये क्या परेश बरुआ और ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो उल्फा के साथ कनेक्टेड थे उनको कल छोड़ दिया गया है कि उनकी जो भी चीजें थी कि भैया हम नहीं 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 सब कुछ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्विट कर दिया गया है और कहां से आया है मोहम्मद यूनिस के ऑफिस की तरफ से ये एक्विटल का पूरा अप्रूवल आया है उसके अंदर बंदे कौन थे जो उस टाइम पे एक मोहम्मद बाबर करके था जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री इन बीएनपी में था ठीक है अब्दुल सलाम पिंटू था जो डेप्यूटी मिनिस्टर बीएनपी में था तारिक रहमान जो एक्टिंग चेयरमैन है बीएनपी का मेजर जनरल रजाकुल चौधरी जो डायरेक्टर जनरल था इंटेलिजेंस का उस टाइम पे ये उल्टे काम उस टाइम पे करते थे ये कैन यू इमेजिन इस लेवल के लोग थे और इनको भी इन लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है लेकिन यूनुस पुनुस को ये नहीं पता कि भाई ये जो तारिक रहमान को तुम छोड़ रहे हो तारिक रहमान तो गहरे राज्य के साथ मिलकर तेरी टांगे काटने को तैयार है तो भैया ये यू टर्न किसके लिए काट रहे हो मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि ये परेश बरुआ शरुआ इस तरफ कोई भी आया तो इतनी बुरी तरह ठोकेगा ना भारत की तरफ से ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए अब देखिए बांग्लादेश को तो आप पूरी तरह से पाकिस्तान बोल ही सकते हो क्योंकि वो एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है टेररिस्ट कंट्री कैसे बना है भैया टेररिस्ट को तो छोड़ने के चक्कर में है और दूसरी तरफ से आप देखिए कि यूनिस खुद एक टेररिस्ट है क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है जो रोहिंग्या के साथ कनेक्टेड है आरएसओ जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको काफी बारी बताया है जो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टेररिस्ट आर्म्ड टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है तो उसके साथ यूनुस का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है अब यूनुस का जो चीफ एडवाइजर का जो एक एडवाइजर है जिसका नाम है क्या महफूज आलम जिसने एक दो दिन पहले फसबुकिया पे पोस्ट डाली थी और उसके बाद उसने भी यू टर्न काट के वो फसबुकिया की पोस्ट को डिलीट किया था क्योंकि जूते पड़े थे वहां से उसको कि भाई नजर कहाँ थी हम बंगाल नॉर्थ ईस्ट पूरा ले लेंगे भारत से हाँ लेके देखो हम तो लॉलीपॉप खा रहे हैं ना ममता दीदी की लैंग्वेज के अंदर बट उसको भी जूते पड़े उसने भी यू टर्न मारा अब उसके बारे में मैं आपको बता दूं वो बाय द वे बांग्लादेशी नहीं है वो भी रोहिंग्या है नो वंडर यूनिस के एकदम चीफ एडवाइजर के स्पेशल एडवाइजर टाइप वो बैठा हुआ है और देखिए अब आपको समझ में आना चाहिए पूरा ऊपर से नीचे तक दिस होल रॉटन कंट्री इज बिकम अ कंप्लीट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि जहां पर दो ग्रुप्स एक तबलीगी जमात के ग्रुप्स हैं बाय द वे एक ग्राउंड के ऊपर इज्तिमा ग्राउंड है 3 बजे दोपहर में थोड़ा सा ढाका से थोड़ी दूर दूर एक जगह है वहां पर आपस में लड़ पड़े क्यों ग्राउंड किसका है ठीक है मौलाना जुबायर और मौलाना साद खंदालवी के जो दो बंदे हैं ये दो दो गुट हैं ये आपस में लड़ पड़े
अब इतनी लड़ाई होगी कि 4 बंदे मर गए भैंस की आँख, ये तो हालत है इन लोगों की। एक ग्राउंड के ऊपर 4 बंदे मर चुके हैं और ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये चीज़ मैं आपके साथ आज भी बोल रहा हूँ कि साहब आप देख लीजिए, ये हालत इनकी है। कंट्रोल एक ग्राउंड के ऊपर जो भैया कौन नमाज़ पढ़ेगा उस ग्राउंड के ऊपर कि कौन क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे ही कुछ वहाँ पर हुआ, लड़ाई-झगड़ा हुआ, 4 बंदे ठुक गए एंड करीब-करीब 50 लोग सीरियसली इंजर्ड है इस टाइम पे। सो कांग्रेचुलेशंस बांग्लादेश। पहले तो आप हिंदुओं के पीछे पड़े थे, अब आपस में लड़ना शुरू हो रहे हो, तो ये देख के तो बढ़िया भ हमको बड़ी शांति मिलती है। इस टाइम पे यूनुस भी गया हुआ है कहाँ पर? यूनुस गया हुआ है इजिप्ट में और इजिप्ट में मिलेगा शहबाज शरीफ से तो 2 कंगालू लोग अपने कटोरे देके यार तेरा कटोरा छोटा है, मेरा बड़ा है यार, ये क्या है यार? हमको एक साइज़ का कटोरा लेना चाहिए, ये गलत बात है। तो ऐसी-ऐसी बातें करेंगे। लेकिन जो चक्कर चल रहा है जिसको मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर यूनुस मिलेगा मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड से। उसके बारे में जैसी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि 2 जमात सॉरी 2 क्या ना तबलीगी जमात के लोग अब आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। कल एक स्टेटमेंट आ गया आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने भी बोल दिया कि साहब बांग्लादेश की अभी हालत खराब होने वाली है कि ये ज़्यादा टाइम ऐसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। बाय द वे इसके जो 25-30 बिलियन डॉलर इसके पास जो भी सामान था, अब वो भी कम होके पता चल रहा है कि भैया वो तो 18 से भी कम हो चुका है। तो हालत वैसी खराब है, अडानी वैसी पैसे माँग रहा है, भारत की तरफ से प्रेशर है और कंगालू लोगों को भारत में भी से भी फेंकना शुरू करेंगे। चावल है नहीं, आलू है नहीं, क्या खाओगे? ये तो भैया आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि भारत ने तुम्हारी गारमेंट इंडस्ट्री खत्म कर रखी है। सब कुछ खत्म होने वाला है भई बांग्लादेश के अंदर और ये मैं बता रहा हूँ आपको दिस रॉटन हाउस एंड इट्स सो कॉल्ड लीडर यूनुस डज़ नॉट हैव मोर देन 6 मंथ्स। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। एज़ यूजुअल मैं इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखूँगा जैसे डेली बेसिस में आपके साथ अपडेट करता हूँ और ये मैंने प्रण लिया हुआ है कि बांग्लादेश को मैं और इसके जो ये रॉटन लीडर्स हैं इसको मैं छोड़ने नहीं वाला। तभी मैं डेली बेसिस आपके साथ अपडेट करता हूँ ताकि इसके ऊपर हमको जिस तरह से एक कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए, हम बना के रखें। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलते हैं 3:15 बजे कर्नल आरएसएन सिंह से जो हमको नेक्स्ट स्टेप बताएँगे अभी आराकान के बारे में, वो अगला क्या करने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।